बैठने वालों की कम्मा लगती है ना। भारत माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, पेड़ भगवान की जय। एक पेड़ देश के नाम, एक पेड़ मां के नाम। इस कार्यक्रम में उपस्थित मंचस्थ विराजित श्रीमान हनुमान सिंह जी देवड़ा साहब, हमारे बीच में परम पूज्य संत जानकीदास जी महाराज, और यहाँ मंचस्थ विराजित श्रीमान CR चौधरी साहब, श्रीमान मोहन राम जी चौधरी साहब, हरिराम जी, नीतू जी बोथरा, केवल राम जी कोट साहब, इंद्र कुमार जी शर्मा जी, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित सभी गुरुजन, सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ता बंधुओं और मित्रों, आज हम सब लोग इसलिए एकत्र आए हैं कि हम सब लोगों को वृक्षारोपण करना है। अब जब हम वृक्षारोपण की बात करते हैं तो ये क्यों जरूरी है और सरकार अभी इतना जोर क्यों दे रही है, इस पर भी हमको विचार करना पड़ेगा। मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि धरती माता का तापमान बाड़मेर और पाकिस्तान की सीमा के बीच में अब की बार 55 डिग्री हो गया था। फलोदी का तापमान लगभग 53 डिग्री था और 47 डिग्री से टेम्परेचर राजस्थान का कहीं भी कम नहीं रहा। और मैंने सुना है कि जब 48 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो सरकारें निर्देश देती कि सब छाया में रहें, अपने घरों में रहें, बाहर जाना है तो पेड़ों के नीचे रहें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। नुकसान धन दौलत का नहीं, आप भयंकर बीमार पड़ सकते हैं, आप मर भी सकते हैं। इस प्रकार की सरकारें हिदायत देती है। अब एक तापमान ज्यादा क्यों हो रहा है? तापमान इसलिए ज्यादा हो रहा है कि हमने और हमारे पूर्वजों ने पेड़ काटने में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन पेड़ लगाने में सुस्ती बरती। इसलिए धीरे धीरे पेड़ कम हो गए और धरती माता का तापमान बढ़ता गया। अब धरती माता भी बहुत तनाव में है, परेशान है, चिंतित है। और वो इसलिए चिंतित है कि अभी तक तो मेरे बच्चों को ठीक तरह से पाल पोस रही थी, और जब मेरा तापमान इतना बढ़ गया है तो कहीं ऐसा ना हो मेरी गोदी में ही ये जल करके भस्म हो जाए। इस बात से वो चिंतित है। तो उनकी चिंता को हम कैसे दूर कर सकते हैं? कि धरती माता की चिंता को दूर करने का एक ही उपाय है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगा करके धरती माता की सरफेस को शीतल करें। पर अभी ऐसी कोई मशीन तो बनी नहीं है जिसका बटन दबाया और धरती माता ठंडी हो जाएगी। ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन भगवान का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ तोहफा हमारे पास है, जिसको हम पेड़ भगवान कहते हैं, वो हमारे पास है। यदि हम उसकी लगाने की रफ्तार बढ़ा दें और बहुत बड़ी संख्या में कर दें तो शायद ये धरती माता का कष्ट थोड़ा कम हो सकता है। और इसलिए हमको
बहुत पेड़ लगाना पड़ेगा। मैं आपसे ये कहूं, इस बार तापमान विश्व भर में कितना रहा? तो सबने जब आकलन किया, डेटा इकट्ठा किया, तो पता चला कि विश्व भर में 15 शहर सबसे ज्यादा गर्म है। फिर गौर करके देखा कि कौन से देश के ज्यादा हैं, कौन से प्रदेश के ज्यादा हैं। तो उस 15 शहरों में से 7 शहर राजस्थान के हैं। विश्व भर में 15 शहर सबसे ज्यादा तापमान के हैं, उसमें 7 शहर राजस्थान के हैं। यानी हम भट्टी के मुहाने पर बैठे हुए हैं। कभी भी जल करके भस्म हो सकते हैं, कभी भी यमराज हमारे घर आ सकते हैं। अब यूं तुलना करूं कि हमारे देश में अन्य देशों की अपेक्षा प्रति व्यक्ति कितने पेड़ हैं, तो आपको लगेगा कि कनाडा में तो 10,163 पेड़ हैं प्रति व्यक्ति। ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में कम से 6,000 और 3,000 पेड़ है प्रति व्यक्ति। चाइना की बात करते हैं तो 130 पेड़ है प्रति व्यक्ति। हम यूके की बात करते हैं तो 47 पेड़ है। और हिंदुस्तान की जब बात करते हैं तो 28 पेड़ है प्रति व्यक्ति। और जब हिंदुस्तान की राजस्थान की धरती पर आकर के हम गणना करते हैं तो 20 पेड़ से भी कम है प्रति व्यक्ति। औसत पेड़ हमको स्वस्थ रहने के लिए, हमारे बंधु बांधवों को सबको स्वस्थ रखने के लिए 472 पेड़ों की जरूरत है प्रति व्यक्ति। यानी हम बहुत पीछे हैं। यदि हम ज्यादा नहीं चेते, जागरूक नहीं हुए तो हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, मानवता का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। और पेड़ क्या नहीं देता है हमको? मैंने सुना है, पढ़ा है, एक पेड़ अपने जीवन काल में 4 से 5 करोड़ रुपए की आमदनी करवाता है। एक पेड़ एक साल में 30 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है। एक पेड़ एक दिन में 239 लीटर ऑक्सीजन देता है। एक पेड़ यानी पेड़ सारे मिलकर के वर्षा को बुलावा देते, आमंत्रण देते। तभी तो हमारी धरती पर पानी आता है, तभी तो हमको पीने के लिए पानी मिलता है, खाद्यान्न पैदा करने के लिए हमको खेतों में सिंचाई करने के लिए पानी मिलता है। यदि पानी नहीं मिलेगा तो खाद्यान्न पैदा नहीं होगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा तो हम सब लोग मर जाएंगे। इसलिए हम सब लोगों को जिंदा रहने के लिए, हमारे माँ बाप को जिंदा रखने के लिए, हमको जिंदा रहने के लिए, आने वाली हमारी जनरेशन को जिंदा रखने के लिए, हमारे गांव, शहर, प्रदेश और देश को ही जिंदा रखने के लिए हमको आवश्यक है पेड़ लगाना चाहिए। और पेड़ तो भारत माता के श्रृंगार है। कोई भी अपना इस भारत माता का सपूत देना चाहेगा कि मेरे जीते जी मेरी माँ का श्रृंगार खराब हो जाए, मिट जाए। और ये धरती माता आपको क्या नहीं देती? ये हमारा मलमूत्र सहती है। जब हमको पानी कहीं दिखाई नहीं देता है तो बड़ी बड़ी मशीनें लाकर धरती माता की छाती में छेद करते हैं और फिर वहां से पीने के लिए पानी निकालते हैं और सिंचाई के लिए पानी निकालते हैं। क्या भारत माता को पीड़ा नहीं होती है? बांधों से, नदियों से पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम नहरों का निर्माण करते हैं। कितनी वेदना होती होगी जब बड़ी बड़ी मशीन इसकी छाती पे चलती है। खाद्यान्न पैदा करने के लिए हमारे किसान भाई देश भर में बड़े बड़े ट्रैक्टरों से उसकी छाती को छलनी कर देते खाद्यान्न पैदा करने के लिए। फिर भी ये भारत माता नहीं बोलती है। और इसलिए नहीं बोलती, सारे कष्ट इसलिए सह रही है कि मैं कष्ट पाऊंगी, मेरे बच्चों को पता चल गया तो ये खेती छोड़ देगी, पीने के पानी नहीं निकालेगी तो मर जाएंगे। इसलिए हमको जिंदा रखने के लिए भारत माता सब कुछ सहन करती है। तो फिर हमको भी तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ये तो इसके लिए कुछ नहीं मांगती, केवल हमारे कल्याण की बात करती है। यदि मेरा तापमान कम होगा तो मेरे बच्चे बच जाएंगे, मेरे आंगन में किलकारियां बच्चों की होगी तो मुझे अच्छी लगेगी। और इसीलिए वो चिंता करती है। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि भारत माता की वेदना को, चिंता को, तापमान को कम करने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगा करके इस भारत माता के शरीर को हम को शीतलता दें।
और शीतलता देने का एक ही उपाय है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। और जब अधिक से अधिक पेड़ इस धरती माता पर लग जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि धरती माता हरियाली चुन्नी पहनकर को आशीष दे रही है कि मेरे बच्चों फूलो फूलो, अब तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा टेम्परेचर भी कम हो गया है और वातावरण में ऑक्सीजन की भी अधिकता हो गई है। और ऑक्सीजन की अधिकता हम सबको स्वस्थ रखती है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का गैस का निर्माण होता है, जो हम सब लोगों को बीमारियों को बुलावा देने का काम करती है। मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं, हमको अधिक से अधिक पेड़ लगाना है। मैंने सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों से और बच्चों से निवेदन किया है कि इतने पेड़ लगाएं जितने उसके परिवार में सदस्य हैं। 7 सदस्य को 7 पेड़ लगाए, 5 सदस्य को 5 पेड़ लगाए, 2 सदस्य को 2 पेड़ लगाए। 2 भाई है तो उसका 2 करना पड़ेगा, 3 भाई बहन उसको 3 करना पड़ेगा घर वालों को। ये पेड़ लगाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। इसीलिए अब मेरे कई लोगों ने कहा साहब पेड़ तो बहुत लगते हैं, बचते कितने हैं, पर अब की बार हमने कोशिश की है कि अधिक से अधिक पेड़ बचे। करने से तो बचेगी नहीं, इसलिए हमने उपाय किया है कि 200 पौधे भी जहां लगे हुए एक रखवाला रखेंगे, जो सरकारी खजाने से उसका भुगतान करेंगे, जो नरेगा करके हुए जो पेड़ को पानी पिलाएगा और उसकी रखवाली भी करेगा। ये भी व्यवस्था हमने की। इस माध्यम से राजस्थान में 4 लाख लोगों को रोजगार है। मेरे को एक ने कहा जी कि पौधे कहाँ लगाएंगे, हमारे स्कूल में इतनी जगह ही नहीं है। हमने कहा तुम्हारी जमीन जितने हो पेड़ लगाने उतना लगाइए, शेष आप जाकर के शमशान घाट पे लगा दीजिए, खेल के मैदान की दीवार बाउंड्री पे लगा दीजिए, बाउंड्री नहीं तो पेड़ों से बाउंड्री बना दीजिए, आप चरागाह में लगा दीजिए, खेल के मैदान में लगा दीजिए, नहरें नदी को किनारों पे लगा दीजिए, तालाब के किनारों पे, जो जगह आपको मिले वहां लगा दीजिए। जमीन की कोई कमी नहीं है। और किसी को लगता है हम ज्यादा पौधे लगाते हैं, हमारे पास जमीन नहीं है, तो मैंने जिला कलेक्टर को निर्देश दे दिए हैं, सीओ को निर्देश दे दिए हैं कि जितनी भी जमीन आपको चाहिए उतना करें। एक ने कहा जी मैं तो 1000 पौधे लगाना चाहता हूं, लेकिन मैं इतने गड्ढे नहीं खो सकता। तो मैंने ये भी जिला कलेक्टर को निर्देश दे दिए कि आपको जो जितने गड्ढे कहें उतने गड्ढे खुदवा दो, जो जितने पेड़ कहें उनका पेड़ की व्यवस्था कर दो, पर पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगना चाहिए। ये राजस्थान में पहली बार हो रहा है इस प्रकार की सुविधा देकर के। परंतु पेड़ लगाने के दिन कहोगे ये हमारे गड्ढे कहाँ गए, कहाँ लगाए, हमको इतने पेड़ चाहिए कहाँ लगाए, तो उस दिन कलेक्टर असमर्थ रहेंगे देने में। जैसे आपको एक दिन अभी 10-5 दिन पहले यानी लगभग नजदीक आ गई 7 अगस्त को लगाने के लिए, तो अभी कल परसों में लिख करके कलेक्टर को दे दोगे तो आपके गड्ढे भी खोदेंगे, आपको पेड़ की व्यवस्था भी करा देंगे, और फिर पेड़ों की रखवाली के लिए एक कर्मचारी भी हम रख देंगे, जिसका भुगतान सरकारी खजाने से होगा। इसलिए मैं उपस्थित सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं, चाहे संस्थाओं के हेड हो, संस्थाओं के चाहे सदस्य हो, चाहे बेटे बच्चे बिरागी के बच्चे हो, चाहे शिक्षकगण हो, गुरुजन हो, चाहे समाज सेवी हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे बहन हो, भाई हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान हो, सबसे निवेदन कर रहा हूं कि अपनी जनरेशन को जिंदा रखना है, खुद को जिंदा रखना है, मानवता को खतरे से बाहर करना है, तो सब मिलकर के पौधे लगाएं, केवल रस्म न निभाएं। हमारे यहाँ बहुत परंपरा है रस्म निभाने की। गणेश जी की पूजा करने जाते हैं तो एक इतना सा लच्छा टुकड़ा काटते हैं और उनके ऊपर डाल देते हैं और कहते वस्त्र समर्पयामि। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। हम इतने पौधे लगाएंगे, इस अपेक्षा के साथ लगाएंगे, हम जितने पौधे लगा रहे हैं उससे इस भारत माता को कितनी ठंडाई मिलेगी, कितनी शीतल होगी, इस अपेक्षा के साथ लगाते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ, विनंती कर रहा हूँ और ढोक दे रहा हूँ कि आप अधिक से अधिक पौधे लगाएं। यदि हम भारत माता को अपनी माँ मानते हैं, भारत माता से प्यार है, धरती माता से प्यार है, इसका अन्न जल खाते हैं, तो सारे काम छोड़ करके 7 अगस्त को इसलिए कराओ कि सरकार अमृत पर्यावरण महोत्सव मना रही है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत। उस दिन हम अधिक से अधिक पौधे लगाकर विश्व भर के लोगों को दिखा दें कि हम प्रकृति प्रेमी हैं, भारत माता के सच्चे सपूत हैं, भारत माता की
चिंता मिटाने के लिए, इसका कष्ट दूर करने के लिए हम अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे। उससे पौधों का जो टेक होगा, हम जयपुर से बैठे बैठे भी वहां से हम उसको देख सकते हैं, हम उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। कहीं सूख गया तो 2 से 3 से नहीं लगाने वाले को फोन आ सकता है, तेरा पौधा सूख गया है, तेरा पौधा कोई जानवर खा गया दिखता है। इसलिए ये सब होगा। इन्हें कोई एक साथ क्या अंतर आता है। जैसे एक बार का कोई कहानी आती है, एक बार किसी गांव में संत आए, उन्होंने कहा आपका तालाब खाली है भाई, क्या करें? बोला ऐसा करो, इसको दूध से भर देते हैं। हाँ, सब गाँव वालों कहते हैं दूध से भरेंगे, सब 1 लोटा दूध ला। ठीक है, रात का टाइम दे दिया उन्होंने। लोगों ने सोचा रहे सब लोग तो दूध डालेंगे, एक लोटा पानी डाल देगा तो कौन देखने वाला है। ऐसा सोच सोच के सबने पानी डाल दिया। सुबह हुआ तो देखा तो उसमें पानी दूध तो था ही नहीं। और सबने कहा साहब मैंने तो दूध ही डाला था, मैंने दूध डाला, दूध कौन खा गया भाई? ऐसे ही कोई सोच ले वो लगाएंगे ना, वो 500 पौधे लगा रहे, हमें क्या करना है, सब लगते हैं, बता दें हमने लगाए। तो जियो टैग से सब पता चलेगा किसने कौन सा पौधा लगाया है, कहाँ लगा है। और हमारे अधिकारी जो गड्डी खुदवाएंगे पूछेंगे कहाँ लगा है। मेरी पुनः प्रार्थना है आप सब लोगों को कि 7 तारीख को ये जन आंदोलन है, ये केवल सरकार का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन सबको मिलने वाली है। ये कोई न जाति देखेगा पेड़, न बिरादरी देखेगा, न बड़ा देखेगा न छोटा देखेगा, न संप्रदाय को देखेगा, सबको बराबर से जो इसके आएंगे इसमें, उसमें सबको ऑक्सीजन देने वाला है, सबको स्वस्थ रखने वाला है। आप सब लोग को मैं प्रणाम करता हूं। और मैं दीदी ज्योति जी को भी प्रणाम करता हूं कि पहले मैं नाम नहीं बोल पाया था, मैं माफी चाहता हूं। यह मंच पर जिसका भी नाम मैं नहीं ले पाया हूं उसको भी माफी चाहता हूं। और आप सब लोग को से निवेदन करता हूं कि आज से ही जागरण प्रारंभ कर दें, जहां भी जाएं उठे बैठे चर्चा करें, जरूर सांसद को अधिक से अधिक पौधे लगाकर पेड़ बनाने का आग्रह निवेदन प्रार्थना सबसे करें। तो मैं समझता हूं कि धरती माता की सेवा हम कर पाएंगे। इसी के साथ में हनुमान सिंह जी को बधाई देता हूं कि सफलतापूर्वक इन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा किया है और अब और ताकत के साथ सामान्य कार्य पूरी गति के साथ करेंगे, इसलिए इनको बधाई देता हूं। आप मंचस्थ मिलाए सब लोगों को प्रणाम करता हूं। आप सब लोगों को विनंती करता हूं, अपनी बात को समाप्त करता हूं।